Right now, I'm standing at the biggest hostel of IIT Bombay. In fact, it is the biggest project. There is Hostel 7, Hostel 8 and Hostel 21. इन तीनों को मिला के बनता है प्रोजेक्ट एवरग्रीन। और इसको बनाया किसने है ये जान के आप सरप्राइज हो जाओगे। इस हॉस्टल की पूरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और पूरा जो बजट था वो 200 करोड़ था और इसका एक भी रुपया गवर्नमेंट या आईआईटी बॉम्बे ने नहीं दिया। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको बनाया किसने, ये जान के आप सरप्राइज हो जाओगे। इसकी पूरी डिटेल स्टोरी है जो मैं आपको टूर के साथ बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो देख के आपको ऐसे लगेगा कि यार अगर पढ़ना है तो यही पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभी मैं खड़ा हूँ इस हॉस्टल के एंट्रेंस के आगे। यहाँ पे है मेन गेट रोड एंड इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंट व्यू यू कैन सी ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो काफ़ी बड़ा है ये। और अगर अंदर की भी बात करें तो अंदर भी सेम लेंथ ऑफ विड्थ एंड ब्रेड्थ है। इनफैक्ट पीछे का एरिया इससे भी ग्रैंड है। तो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो गाइस बात है 1980s 1990s की, जब आईआईटी बॉम्बे में एवरेज स्टूडेंट एडमिशन्स या एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते थे 3000 जो कि पढ़ते थे। बट टाइम के साथ स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ती गई और फिलहाल देर आर अराउंड 12,000 और 13,000 स्टूडेंट करंटली स्टडिंग हियर। बट उसी पेस में यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ पाया और उस कारण से क्या हुआ, जो भी हॉस्टल्स बने हुए थे जो कि शुरुआत में बने थे सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए, उनमें हो गई डबल ट्रिपल ऑक्यूपेंसी। इनफैक्ट आई हैव लिव्ड दैट एक्सपीरियंस, यू कैन लुक एट दिस वीडियो एंड द विजुअल्स कि मैं किस हॉस्टल में रहता था। काफ़ी छोटा हॉस्टल था वो। तो क्या हुआ, आईआईटी बॉम्बे के alumni as in the students who studied at IIT Bombay and then graduated, they understood the problem of the students। and इसमें और एक एंगल ऐसा है कि गवर्नमेंट यूजुअली जो फंड करती है कॉलेजेस के लिए, वो ओल्डर आईआईटीज़ में फ़ंड करने के लिए इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी। एंड आईआईटी बॉम्बे के पास जो खुद का फंड होता है या फिर जो भी उनका रेवेन्यू होता है एडमिशन से, वो भी इतना नहीं था कि जिससे नया हॉस्टल बना पाए। तो तब जाके एलमनाई बोले कि यार ठीक है, चिंता मत करो, हम सुधारते ये चीज़ें। तो वो सब लोग साथ में आए और इस हॉस्टल का प्लान बनाया। और मैं एक और बात बताता हूँ, यूजुअली एलुमनाई फंड तो करते हैं, दैट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। बट इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने इस हॉस्टल को डिज़ाइन किया और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग दे हैव टेकन इट अप। इवन करंटली भी स्टूडेंट के साथ वो आते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं कि क्या चेंज करने चाहिए, सब कुछ ठीक है या नहीं। एंड इवन द मेंटेनेंस इज ऑल्सो डन बाय देम। सो दिस इज द एंटायर स्टोरी ऑफ दिस हॉस्टल। इट्स काइंड ऑफ गिविंग बैक टू द प्लेस वाया विच दे गॉट एवरीथिंग। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, लेट्स चेक आउट कि किसने क्या क्या किया है। सो सी, यहाँ पे यू कैन सी द नेम ऑफ द स्पॉन्सर एंड द थिंग्स दे हैव स्पॉन्सर्ड। सो दिस एंटायर हॉस्टल अगेन इज स्पॉन्सर्ड बाय अवर ओन एलुमनाइज। चलो बहुत हो गया स्टोरी टाइम, अभी एक्चुअल टूर शुरू करते हैं। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे एक स्पेशल लाइव क्लास लेने वाला हूँ विच इज अ पार्ट ऑफ देयर फ्री बूट कैंप। जेईई मेंस 2026 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए कमबैक कैसे करना है, इंप्रूव कैसे करना है, ये बताने वाला हूँ। मैंने खुद अटेम्प्ट 1 में बहुत बुरा परफॉर्म किया था, बट अटेम्प्ट 2 में इट वाज रियली बेटर एंड आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट हैव डन इट द सेम। तो मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अपन उसमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और काफी सारी बातें करेंगे। टाइमिंग फॉर क्लास इज 9 PM वेडनेसडे 25th of February। क्लास की सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंप्लीटली फ्री है, लाइव है, इंटरैक्टिव है, 1-on-1 होगी, देयर विल बी इंटरैक्टिव पोल्स, तो आप अपने डाउट इंस्टेंटली पूछ पाओगे। एसेंशियली अगर आपको अपने सेकंड अटेम्प्ट में इंप्रूवमेंट लानी है तो ये क्लास जरूर ज्वाइन करना। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जरूर करोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके नोटिफाई मी पे क्लिक करो ताकि आपको रिमाइंडर आएगा। मिलते हैं अनअकैडमी पे लाइव। अभी कंटिन्यू करते हैं अपना टूर। आप देख रहे हो कि जैसे ही एंट्री करते हैं अपन, यहाँ से इस साइड में है हॉस्टल 21 एंड देन देयर इज अ कैफे एंड स्टडी रूम एज वेल। वी विल गो देयर, बट बिफोर दैट लेट मी गिव यू द टूर ऑफ हॉस्टल 7। बाय द वे देखो, यहाँ पे इसका लोगो भी है, प्रोजेक्ट एवरग्रीन एंड इन ग्रेटिट्यूड ऑफ नारिया नारायण सुदर्शन क्लास ऑफ 1975 द कंस्ट्रक्शन टीम। देख रहे हो, मैंने जैसे शुरुआत में बताया, कंस्ट्रक्शन भी हमारे एलुमनाई की तरफ से हुआ है। जैसे कि अभी देख रहे हो कि साफ सफाई भी चल रही है, डेली मेंटेन होता है सब कुछ। एंड हॉस्टल 7 का नाम है द लेडी ऑफ द लेक एंड हॉस्टल 8 का नाम है वुडलैंड्स। नाउ दिस इज वेयर वी एंटर इट फ्रॉम। सी वंस यू एंटर,
You will be seeing this lounge area here, like a waiting area. Then there is a security guy here, and beyond there is an open area. I'll go there and tell you one fact. तो मैं अभी लॉबी से एंटर करके यहाँ पे आया हूँ, एंड आई वांट टू टेल यू वन मोर फैक्ट कि इस हॉस्टल के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जितने भी ट्रीज थे जिनको कट करना पड़ा वो रिलोकेट हो चुके हैं, एंड अगेन दे हैव डिजाइंड द एंटायर हॉस्टल इन अ वे जिसके कारण से मिनिमल नंबर ऑफ ट्रीज कट हो जाए. एज यू कैन सी इन द बैकग्राउंड ये ट्री अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है, उसी अकॉर्डिंगली इन्होंने बीच में ओपन स्पेस दिया है. और ये हर जगह नोटिस कर पाओगे कि हर जगह जहाँ जहाँ पे बड़े ट्रीज है वहाँ पे ओपन स्पेस रखा है और जान के ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है. तो यू कैन लिटरली सी द मैजिक व्हेन एक्चुअल स्टूडेंट्स हु लव देयर प्लेस come into the picture and do the things. Like, it is just phenomenal. Here is the mess. You can see it's a big huge mess, and इसकी खास बात अगेन ये है कि H7, 8 and 21 की एक ही mess है. So all the people like girls and the guys can eat together and sit together, talk about life. And here's other amenity for student, which is Studio 911, which is a gift from class 91. Here you can dance, sing and do all the fun part. I guess the door is not open, but you can actually see it. We don't need to go inside. See, this is entirely a dance floor. तो मतलब देख रहे हो आप, ये किसी भी हॉस्टल में इतने अच्छे लेवल का था नहीं. मतलब डांस रूम थे but they were just for namesake. This is an actual dance. You can see it is again big space. You can see it, play games, watch TV and chill around. So अभी अपन आए हैं 4th floor पे, where we have to go to room number 404. But before that, let me tell you one more fact with this great background that IIT के सारे हॉस्टल में ना विंग कल्चर होता है. विंग एज इन देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ 4-5 रूम विच इज़ कंसिडर्ड एज सिंगल विंग. एंड ये जो विंग होता है इसी विंग से बनती है तुम्हारी 4 साल की यारी. क्योंकि सब कुछ तुम रहते हो साथ में, तुम पढ़ते हो साथ में, तुम सेम डिपार्टमेंट में होते हो, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज इस तरीके से किया जाता है कि दिस इटसेल्फ बिकम्स अ स्मॉल वर्ल्ड ऑफ योर्स इन कैंपस. एंड बड़े हॉस्टल बनते बनते ये जो विंग कल्चर था ये थोड़ा क्या बोलते हैं इस कगार पे आ रहा था कि कभी बंद हो जाए. बट नो, alumni have done their job, that they have kept the wing culture intact. So now we are going to the one of the wing. So here's the room number 404. And hello. This is our friend Ashish Joshi who stays in room 404. ये उसका प्यारा सा रूम है and he belonged to TechFest, that's why I have this amazing poster of it. ये तुम्हारे टाइम का है क्या या इस साल का है? जब हम मैनेजर थे. अच्छा. And you can see if you get a room you will be getting a table with it, a bed with it, and then this cupboard and a chair and this window. So आशीष, नए हॉस्टल का एक्सपीरियंस कैसा था बताओ? काफ़ी बढ़िया था. मतलब नया ये खुला है और बेस्ट हॉस्टल आई कैन कंसीडर लोकेशन वाइज भी. हाँ, बाकी सारी लोकेशन वाइज क्यों ये बताना ज़रा, एक्सप्लेन करना. बिकॉज यहाँ से एकेडमिक एरिया भी काफ़ी पास में है. हाँ, और यहाँ पे पवई लेक दिखता है, राइट? हाँ, व्यू भी काफी सही है. हाँ, मेरे यहाँ से ज्यादा अच्छा नहीं दिखता. हाँ, हाँ. हम दूसरे साइड जाएंगे इस बिल्डिंग के. हाँ. तो वहाँ से बहुत प्रॉपर व्यू आता है. ओके. और बाकी तो सामने ही जिम खाना है सारी. सो ऑल द फैसिलिटीज आर रियली क्लोज. तो गाइस, रूम से अपन आ चुके बाहर और अभी जाएंगे अपन देखने कैफेटेरिया, विच इज ऑल्सो द बेस्ट कैफेटेरिया इन द एंटायर IIT Bombay. And I'm not just talking about the ambience, I'm talking about the food as well. So let's go. इस कैफ़े का नाम क्या है पता है? 9TEA and 7, 97 as you can see here. And ये काफ़ी स्मार्टली रखा गया है because ये funded है बैच ऑफ 1997 से. So we are going to enter this. This is the cafeteria. Look at the food menus we have here. We have cake, cheesecakes, croissants, sandwiches, everything. And the ambience is also too good. सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को. काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया गया है आपके लिए. और अगर आपको इसी हॉस्टल का एक और पार्ट जो कि हॉस्टल 21 उसका टूर देखना हो तो कमेंट करो, जल्दी आपके लिए वो बनाया जाएगा. तब तक के लिए बाय, सी यू सून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट कर देना. बाय. एंड यू कैन सी इट हियर एंड जस्ट एक्सपीरियंस इट. आई एम जस्ट फीलिंग सो जेलस ऑफ यू गाइज कि हमें इतना पिद्दू सा हॉस्टल मिला था H6 वेयर वी यूज टू